साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व सोनीपत लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज मैं बात करूंगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने एक ऐसा घृणित बयान दिया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उन्होंने बोला है कि सरदारों और जाटों में दिमाग कम होता है, वो शारीरिक तौर से बलिष्ठ हैं, शारीरिक तौर से मजबूत हैं, लेकिन उनमें दिमाग की कमी होती है। तो ऐसा घृणित बयान जिसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। साथियों, इस विषय में सभी देशवासियों को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ऐसे बयान देते हैं जो कि जाति व धर्म पे देश को बांटने का काम करते हैं। और कोई अभी कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हरियाणा में ब्राह्मणों के बारे में ऐसी एक सवाल पूछा गया था कि ब्राह्मण कन्या के दर्शन होना अच्छा हो, शुभ होता है या अशुभ होता है। ऐसे ही काले ब्राह्मण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहां भी वो प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर जाति और धर्म के अलावा कुछ चीज दिखाई नहीं देती? देश के अंदर विकास दिखाई नहीं देता कि विकास करना है? देश की अर्थव्यवस्था दिखाई नहीं देती? क्या इन जातियों पे, धर्म पे बांट के ही देश में राज किया जा सकता है? ये अंग्रेजों वाली नीति इन लोगों ने पकड़ी हुई है। अंग्रेजों की नीति यही थी कि देश को बांटो, भारतवर्ष को बांटो, बांटो और राज करो। वही नीति आज इन्होंने पकड़ ली है और देश के अंदर ये जाति और धर्म के ऊपर लोगों को बांटकर और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं और देश का खून चूसते हैं। क्या विप्लव देव ने जो बयान दिया प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के संज्ञान में वो बयान नहीं आया? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में वो बयान नहीं आया? इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया। मैं कहूंगा ऐसे घृणित बयान देने वाले नेता को, जो इतने महत्वपूर्ण पद पे है, मुख्यमंत्री के पद पे है, वो ऐसा घिनौना बयान देता है, ऐसे नेता को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नेता को तुरंत सत्ता से बाहर करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, अगर प्रधानमंत्री सच्चे में देश का हितैषी हैं और सच्चे में देश से प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे में देश हितैषी है और अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से की प्राथमिक सदस्यता से भी उनको निलंबित करना चाहिए। मैं आपको सरदारों और जाटों के विषय में बताऊंगा कि आज देश की जनता, मैं विप्लव देव को भी ये बताना चाहूंगा कि विप्लव देव सुन ले, तेरे जैसे बेवकूफ आदमी को मैं बताना चाहता हूं, तेरे जैसे कुत्ते आदमी को मैं बताना चाहता हूं जो इस देश को बांटने का काम कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं तुझे कि देश में सरदार और जाट सेना के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं और एक सैनिक के तौर पे भी इतनी नौकरी करते हैं। उन लोगों के कारण देश सुरक्षित है और सेना ने, आज हमारी सेना ने आज तक जितनी भी लड़ाई हुई हैं, उन लड़ाइयों में मैं बता दूं, जाटों सरदारों में से बहुत ज्यादा अफसर ऐसे पदों पे रहे हैं जिन्होंने बटालियनों का नेतृत्व किया और देश की सेना उन मोर्चों पे विजयी होके आई। किसी मोर्चे पे विजय होना, बिना दिमाग का व्यक्ति किसी सेना का नेतृत्व करके अपनी सेना को जिता नहीं सकता। जिसमें दिमाग होता है, जिसके अंदर कौशल होता है, दिमाग के साथ साथ कौशल होता है, दम होता है, जिगरा होता है, वो आदमी
सेना का नेतृत्व करके कुशलता पूर्वक विजय दिला सकता है, कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं। तुम जो बेवकूफ़ है, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, तुम बेवकूफ़ हो जो इस देश को बांटना चाहते हो, लेकिन हम लोग तुम्हारी उन बातों में नहीं आएंगे। और मैं देश के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों के इन बयानों की जितनी भर्त्सना करें उतना कम है। आप लोगों को आगे आना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर, मैं स्पेशली बताता हूँ, हरियाणा के अंदर इन्होंने जाट नॉन जाट को बांटने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने मराठा नॉन मराठा को बांटने का काम किया, देश के अंदर इन्होंने मुस्लिम और गैर मुस्लिम को बांटने का काम किया। हिंदू मुस्लिम करके ये लोग देश में वोट मांगते हैं, हरियाणा में ये लोग जाट नॉन जाट करके वोट मांगते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये मराठा नॉन मराठा करके वोट मांगते हैं, झारखंड के अंदर ये आदिवासी गैर आदिवासी करके वोट मांगते हैं, पंजाब के अंदर सरदार और गैर सरदार करके ये वोट मांगने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के मुंह पे इनका तो मुंह काला करके, इसके जो ये नेता ऐसे घृणित बयान देते हैं, इनका मुंह काला करके और पूरे देश में घुमाया जाए, तब भी ये इनका ये कसूर माफ नहीं होगा। माफ़ी मांग ली, ऐसे माफ़ी मांगने से देश के किसी भी जाति के किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी कह दो, अरे जाति और धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमें भारतीय बन के काम करना चाहिए। तुम सोचो कि सरदार और जाट नाम लेके और इनको बेदिमाग का कह के आप क्या साबित करना चाहते हो? ये देश वीरों का है, ये देश विद्वानों का है, और हर जाति में विद्वान है, हर जाति में वीर हैं। कोई भी देश की जाति ऐसी नहीं है जिसमें विद्वान ना हो, जिसमें वीर ना हो। और देश की सेना में और देश के अन्य ऐसे वरिष्ठ पदों पे हर जाति और धर्म के लोग आपको मिलेंगे। तो आपको ये कहने का अधिकार किसने दिया? आप कहाँ से ये सोच लेके आए कि आप ऐसे घृणित बयान दें? और ये घृणित बयान बिल्कुल साफ तौर पे ये उजागर हो गया है कि ये घृणित बयान केवल और केवल भाजपा की ये नीति है, और उस नीति को विप्लव देव ने आगे बढ़ाया है। तो ये नीति, भाजपा की ये नीति देश के लोगों को समझनी होगी, और इस नीति को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है साथियों। अब सब लोग संगठित हो जाओ, और जितना आप इनका विरोध कर सको उतना विरोध करना चाहिए। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने कल दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में जाके इसके खिलाफ, विप्लव देव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की, और उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। बल्कि ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का केस दर्ज करना चाहिए कि वो देश के खिलाफ, देश को बांटने का षड्यंत्र रच रहा है। और उसके बाद में जब थाने वालों ने कहा कि आप डीसीपी साहब से मिलिए, तो डीसी साहब ने हमारी वो एप्लीकेशन ले ली है, और डीसीपी साहब के कार्यालय से हम रजिस्टर्ड करवा के वो एप्लीकेशन ले आए हैं। हमें भी पता है कि ये सारे अधिकारी सत्ता के दबाव में रहते हैं, और ये कोई इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा, ये भी हम समझते हैं। लेकिन देश के लोग जागरूक होंगे और इकट्ठे होके जब इस सरकार के खिलाफ बेड़ा उठाएंगे, तब ऐसे लोगों पे केस दर्ज होंगे, और इनके मुंह पे तमाचा देश की जनता मार सकती है। देश की जनता को सजग होना पड़ेगा। जब तक देश की जनता सजग नहीं होती, ये लोग ऐसे ही देश को बांटने का काम करेंगे जाति और धर्म के नाम पे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत।